तो सबसे पहली जो जानकारी का विशिष्ट स्रोत है वो है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा यहीं पे जान लेते हैं कि एक तो आपको पता ही होगा कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य की ही रचना है। आप उनको कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कह लीजिए, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त की रचना है ये जो अर्थशास्त्र है। इतनी बात आपको मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गई होगी। दूसरी खास बात अर्थशास्त्र के बारे में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, कई बार पूछा है, कभी कभी की तो बात ही छोड़िए, कि अर्थशास्त्र जो है दे देगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक विषय से संबंधित है, निम्नलिखित विषय से संबंधित है। अब उसमें सब्जेक्ट दे देगा कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, और फिर और कुछ ऐसे ही 2-4 ऑप्शन दे देगा, पॉलिटी दे देगा, है ना। अर्थशास्त्र के बारे में याद रखिएगा कि जब भी आपको ये पूछे कि किस विषय से संबंधित है, तो बताइएगा कि अर्थशास्त्र जो है लोक प्रशासन, नाम से मत डरिएगा कि इसका नाम अर्थशास्त्र है इसलिए इकोनॉमिक्स की पुस्तक, ऐसा नहीं है। ये है लोक प्रशासन की पुस्तक है, साथ ही इसको राजनीति की भी पुस्तक माना जाता है। तो ये राजनीति और लोक प्रशासन की पुस्तक है। किसकी है पुस्तक? राजनीति और लोक प्रशासन की पुस्तक है अर्थशास्त्र। मुझे लगता है कि इस चीज़ों तक किसी को समस्या नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सामान्य सी बात है। चलिए, और अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी सी बातें अगर करें तो अर्थशास्त्र में अगर आप देखिएगा कि टोटल 15 अधिकरण हैं। कभी कभी पूछता है कि कितने अधिकरण। अब अधिकरण अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको कह सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि संविधान में जो आरंभिक संविधान था उसमें कितने भाग थे? 22 भाग हुआ करते थे। तो ये भाग है ना। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं जरा कमेंट करके बताइए। कुछ बड़े हैं ना, हाँ, तो उसको कमेंट करके बताइएगा आपको जब भी याद आ जाए। तो 15 अधिकरण हैं इसमें, यानी कि 15 भाग हैं अर्थशास्त्र के। साथ ही देखिएगा कि 180 प्राधिकरण हैं। अब प्राधिकरण से सही है कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रकरण कह सकते हैं इसको। प्राधिकरण से सही है कि ज्यादा सटीक शब्द अगर यूज करें तो 180 प्रकरण है। ठीक है। अब जब प्रकरण क्या है? प्रकरण बेसिकली अगर ये अधिकरण आपका भाग है तो प्रकरण आपका उपभाग है। तो इसमें तकरीबन 180 उपभाग हैं अर्थशास्त्र के। साथ ही अगर कुछ और बातें इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र में कुल कितने श्लोक हैं, तो आप बता दीजिएगा कि अर्थशास्त्र में कुल 6000 श्लोक हैं। सबसे ज्यादा जो याद रखने योग्य बात है वो यही याद रखने योग्य बात है कि लोक प्रशासन की ये पुस्तक है, यानी कि राजनीति और लोक प्रशासन के बारे में इस पुस्तक से जानकारी मिलती है। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक चीज अर्थशास्त्र के बारे में और जाने, जब किताब की बात कर रहे हैं तो कभी कभी पूछता है कि अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो किस शैली में लिखी गई है। तो इसकी शैली क्या है या रचना की शैली है, लेखन शैली इसकी क्या है? तो लेखन शैली की जब भी आप इसकी बात करिएगा तो ये अन्य पुरुष शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है? अन्य पुरुष शैली में। ठीक है। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि समस्या हो जाए कि अन्य पुरुष शैली है क्या? अन्य पुरुष शैली का मतलब ये है, जैसे आप अर्थशास्त्र, आप पूरी अर्थशास्त्र पढ़ डालिएगा, आपको एक बार भी चंद्रगुप्त मौर्य का कहीं नाम नहीं मिलेगा पूरे अर्थशास्त्र में। ठीक है। किसी राजा का नाम, मतलब इस तरह से उसने राजाओं के नाम नहीं लिया है चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने। ठीक है। दूसरी बात आप देखिएगा कि इवन चंद्रगुप्त का नाम तो छोड़िए, अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र का नाम का भी जिक्र नहीं है। मतलब पाटलिपुत्र का नाम भी अर्थशास्त्र में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब सारी बात किसी ना किसी सापेक्ष में। सपोज करिए अन्य पुरुष शैली क्या है, मैं आपको कुछ कह रहा हूं लेकिन मैं बिना आपका नाम लिए ही सब कुछ कह जा रहा हूं, वो आप समझ भी पा रहे हैं, लेकिन कोई मुझे डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकता कि मैंने आपको कहा। ठीक है। ये है अन्य पुरुष शैली में। ठीक है। तो अन्य पुरुष शैली में ये लिखा गया है।